चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का जो है आपका क्लास ट्वेल्थ का जो है हिंदी आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का जो है आपका जो है पेपर होने वाला है हिंदी का, उसी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाला है। ठीक है, ये सेट दूसरा है, इसके पहले सेट वन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपसे बुक से, तो आपको बताना है यूरोप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि गांव गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गांव के घर कविता के शीर्षक के कवि कौन है, तो आपको बताना है ज्ञातेंद्र पति। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि सौ अजात एक सुजात शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये है आपके बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है बेन जॉनसन ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि बेसनी कौन है। बेसनी जो है आपको बताना है कि कौन है। तो ये जो है आपको बताना है मानक की माँ है बेसनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो लेखक का जो है स्त्रीलिंग रूप आपको याद रखना है कि लेखिका होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अभिनेता जो है उसका उसका जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो अभिनेत्री बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आठवां, आपका आठवां प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है आकाशपिंड। आकाशपिंड पृथ्वी को धारण करने वाले को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं मृग जैसे नेत्रों वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी मृग नयनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न अज्ञे का पूरा नाम क्या है। अज्ञे का जो है पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अज्ञे का पूरा नाम सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है 11 मुक्त बोध का पूरा नाम क्या होगा। मुक्त बोध का जो है पूरा नाम आपको याद रखना है कि ये होता है आपका गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 12 नंबर कह रहा है जिसका जन्म बाद में हुआ उसके लिए क्या हम लोग एक शब्द में बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है उसको हम लोग बोलते हैं अनुज। ठीक है, जो छोटा होता है बाद में जन्मा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा लिखा गया है ये आपको बताया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी स्वर्ग। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, फिर आपको शुद्ध बताना है 14 में, तो आपको याद रखना है कि वाल्मीकि जो है शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। जिससे से किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसको हम लोग निषेध वाचक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको याद रखना है प्रधानाचार्य जो है ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द फिर बताना है 17 में आपको। तो ये जो है आपको याद रखना है प्रियदर्शी जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला सही लिखा गया। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द फिर बताना है आपको कौन सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे विकल्प जो है ऑप्शन नंबर ए वाला सही लिखा गया। ठीक है, चलिए किसी काम में दखल देना जो है क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है हस्तक्षेप बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जानने की इच्छा को जो है आपको याद रखना है कि उसको हम लोग बोलते हैं जिज्ञासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है वन में चरने वाला के लिए एक शब्द हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है उसको हम लोग वनचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि
गुण दोष विवेचक क्या कहलाते हैं? तो गुण दोष विवेचक जो है आपको याद रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं आलोचक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ है? अज्ञे का जो है जन्म कब हुआ है ये आपको पूछा गया है, आपको बताना है। तो आपको बताना है कि 1911 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म जो है आपको याद रखना है कि 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर का कवि जो है आपको याद रखना है कि ये है आपका जायसी। ठीक है, जायसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय कवि हैं? राष्ट्रीय कवि आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दिनकर जो है राष्ट्रीय कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आर्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो ये जो है आपको याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जो है आपके ऑप्शन नंबर ए साहित्य के एडिशन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से लोक नायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये किया जाता है आपका जयप्रकाश नारायण के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्न में से ब्रज राजकुंवर कौन है? ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हैं आपके ऑप्शन नंबर सी कृष्ण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सूर सागर के रचयिता जो है कौन है? ठीक है, तो सूर सागर के रचनाकार जो है आपको याद रखना है सूरदास जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कड़बक में कौन बात पाई जाती है? कड़बक में जो है आपको याद रखने की ये पाया जाता है प्रेम की महिमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ठीक है, तो नामवर सिंह के गुरु जो है आपको याद रखना है कि नामवर सिंह के गुरु जो है आपको याद रखना है कि ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको राइट करना है। ठीक है, कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी के जो है रचयिता आपको याद रखना है कि ये है आपके जयप्रकाश। ठीक है, जयप्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका है डायरी। ठीक है, डायरी ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से गद्य कविता कौन है? गद्य कविता जो है आपको बताना है इसमें कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हार जीत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, भ्रोण किस रस के महान कवि हैं? तो भ्रोण जो है किस महान रस के कवि हैं? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हैं आपके वीर रस के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ओ सादानीरा निबंध किस नदी के आधार पर बनाया गया है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका गंडक नदी के आधार पर बनाया गया। ठीक है, चलिए जयसी किस कालखंड के कवि हैं? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो संत तुलसीदास जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो हैं छायावादी कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? किस कहानी का शीर्षक जो है गैंग्रीन था? तो ये जो है आपको याद रखना है रोज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना है। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, इस ये जो है किस पाठ की जो है पंक्ति है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका अर्धनारीश्वर पाठ का जो है ये पंक्ति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जो कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? ठीक है, ये कृष्ण मूर्ति का जो है रचना कैसी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि शिक्षा शास्त्र होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जूठन क्या है? जूठन जो है आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जूठन जो है आपका एक आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ जो है आपको याद रखना है कि ये होता है बहुत दिनों पर दिखाई देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी जो है मुहावरे का अर्थ जो है आपको याद रखना है एकमात्र सहारा होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपके सामने कि अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का जो है अर्थ आपको बताना है। ठीक है, तो अधजल गगरी छलकत जाए आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो है अर्थ होता है बहाना करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो 3-13 होना मतलब तितिर बितिर होना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो हीरा जो है आपको याद रखना है कि हीरो होता है जो एक द्रव्यमान संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा जो है आपको याद रखना है कि ये होता है एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे जो है टोटल 100 प्रश्नों में से हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 50 प्रश्न इसके अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को अपलोड करने में बहुत कठिनाई हो जाएगा इस पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।